हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करूंगा एमएस एक्सेस। ठीक है, एमएस एक्सेस की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है डीसीए और पीजीडीसीए में हमने जो क्वेश्चन निकाला है, ये क्वेश्चन आपको पिछले साल के और पिछले साल में आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। इसमें लिखा क्या है, एक एमएस एक्सेस डेटाबेस में कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को संक्षेप में समझाइए। अब यहाँ पर जो भाग होते हैं मैंने लिख के रखा है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल। ओके, अब यहाँ पर जो डेटाबेस में कितने भाग होते हैं, एक्चुअली में एमएस एक्सेस डेटाबेस होता क्या है, पहले हमको ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो एमएस एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो जो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है उसका एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को डीबीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। डीबीएमएस मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी में अपना जाता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैं ये दोनों चीजों को समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है ना, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ एक डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसमें कैसे लिखोगे, इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है, राइट। ऐसे आप बाकी जो स्टेप है वो लिख देना। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि एमएस एक्सेस डेटाबेस में होता क्या है, डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेस डेटाबेस को समझने के लिए मैं एक टेबल का निर्माण करता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर एक टेबल बनाया और यहां पर मैंने लिखा नेम, यहां पर मैं लिखा नेम, ये है मेरा सरनेम, ये एड्रेस, और यहां पर ले दिया ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। ये मैंने एक डेटाबेस बनाया है। ठीक, ये मैंने क्या बनाया, डेटाबेस तैयार किया। इसमें एक्सेस में क्या होता है, जो हमारे कॉलम होते हैं इनको फील्ड कहा जाता है, और जो हमारी ये रो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। इसलिए एमएस एक्सेस में जो टेबल होती है, इस टेबल को क्या बोला जाता है, रिकॉर्डों के ग्रुप को टेबल कहा जाता है, राइट। जो हमारी ये टेबल बनती है इसी को बोलते हैं बेटा डीबीएमएस। अब बोलोगे सर आरडीबीएमएस क्या कहलाता है, तो एक टेबल में ये बनाया और दूसरी टेबल में जब इसको बनाऊंगा और इस टेबल का जब कनेक्शन इसमें करा दूंगा या इस टेबल का डेटा यहाँ पर फैच होने लगेगा, सर्च होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। तो हम इस डेटाबेस में इन चारों का यूज करेंगे जो डेटाबेस के भाग होते हैं, मतलब कि डेटाबेस में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस डेटाबेस के माध्यम से तैयार करेंगे। तो पहली चीज हमारा होता है टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल। अब यहाँ पर जो टेबल होते हैं ये क्या होता है, तो आप हेडिंग क्या लिखोगे, टेबल, और डैश करके क्या लिखोगे कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए टेबल की अहम भूमिका होती है, राइट। फिर इसके बाद क्या लिखोगे कि टेबल से टेबुलर रिकॉर्ड स्टोर होता है, हम टेबल को रिकॉर्डों का ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको लिखना है टेबल में बस इतना ही। और यदि और भी लिख सकते हो तो ये बोल सकते हो कि एक डीबीएमएस में जो हमारे कॉलम होते हैं इन्हें हम फील्ड कहते हैं, और जो ये रिकॉर्ड होती है, जो रो होता है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। अर्थात फील्ड और रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन से जो हम तैयार करते हैं डेटा उसे बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी बातें आपको लिखना है किसमें, टेबल में, राइट। इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, क्वेरी में। क्वेरी का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, क्वेरी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रश्न करना। क्या होता है, प्रश्न करना। अब प्रश्न इसमें हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपन,
कि एमएस एक्सेस मैंने डेटाबेस तो तैयार कर लिया, लेकिन हम इसमें प्रश्न कर कैसे सकते हैं? तो प्रश्न करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं एक डेटाबेस से किसी एक फील्ड को अलग कर लूं। जैसे मेरे बॉस ने बोला कि आपने एक डेटाबेस बना के तैयार रखा है, अब इसमें से किसी एक फील्ड को अलग कर दो। मान लो कि मैंने यहाँ से इस फील्ड को अलग किया, किस फील्ड को? मोबाइल नंबर को। तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल नंबर को अलग करना है तो मैं क्वेरी चलाऊंगा, और आप एमएस एक्सेस के अंदर एक टेबल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? और जो अपना फील्ड का निर्माण होता है वो डिजाइन व्यू के द्वारा होता है, और जो रिकॉर्डों का निर्माण होता है वो डेटा शीट व्यू के द्वारा होता है, राइट? अब मेरे को क्वेरी अलग करना है तो आप क्वेरी विजार्ड से भी एक डेटाबेस से अलग कर सकते हैं। क्वेरी अलग करने का मतलब क्या होता है? किसी भी टेबल में से या किसी भी डेटाबेस में से एक फील्ड को अलग कर देना क्वेरी कहलाता है, ठीक है ना? तो जब मैं इसको अलग करूंगा तो मेरे सामने डिस्प्ले में ये इसकी जो फील्ड है मोबाइल नंबर, ये हमको अलग ही दिखने लगेगी। यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो ये सारी चीज आपको पता होगी कि ये टेबल है, टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग करना क्वेरी कहलाता है, ठीक है ना? और क्वेरी का मतलब होता है प्रश्न करना या प्रश्न निकालना, ठीक? अब मैं चाहता हूं कि एक डेटाबेस से एक से अधिक क्वेरी निकालते हैं, तो जब क्वेरी निकालते हैं तो हमको ऐसे एक एरो का निशान मिलता है और दो एरो के ही मिलते हैं, ठीक है ना? आपने यदि यूज किया होगा क्वेरी निकालना, तो यदि मैं चाहता हूं कि इस टेबल से मेरे को इसको भी क्वेरी अलग करना है, इसको भी क्वेरी अलग करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके सिलेक्टेड फील्ड को ले जाऊंगा, ठीक है ना? तो हमारे सामने दो क्वेरी आ जाएंगी। कुल मिला के यहाँ पर क्वेरी का मतलब ये होता है किसी भी डेटाबेस से किसी एक फील्ड को अलग करना क्वेरी कहलाता है। और जो क्वेरी का आकार होता है, इस आकार को बोलते हैं डायना सेट। क्या बोलते हैं? डायना सेट बोलते हैं। यदि आपने एमएस एक्सेस में पढ़ा है तो ये डायना सेट का मतलब या वर्ड जरूर सुना होगा, ठीक है ना? तो टेबल क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है फॉर्म। तो फॉर्म में क्या होता है? हम जो भी रिकॉर्ड रखते हैं टेबुलर फॉर्म में होता है। किसमें? टेबल के अंदर। और यदि मैं टेबल का डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो जो टेबुलर फॉर्म में है अब वो अनटेबुलर में हो जाता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो जो ये हमारा डेटा है, जो टेबल में डेटा स्टोर होता है, ये किस में होता है? टेबुलर फॉर्म में। ओके, टेबुलर फॉर्म में। ये क्या है? मेरा टेबुलर फॉर्म है। तो अनटेबुलर फॉर्म कैसे होगा? तो अनटेबुलर फॉर्म ऐसे होता है, यहां से आएगा अपना नेम, ये नेम आ जाता है। आप यदि फॉर्म बनाए होगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखा होगा एमएस एक्सेस में। ये सरनेम का है, ओके। इसमें एड्रेस दोगे तो ये एड्रेस का है, और यहाँ पर क्या है? अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो ये क्या है? एक फॉर्म है, राइट? अब ये टेबुलर फॉर्म में है, ये अनटेबुलर फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि ये टेबल में है। अब ये टेबल में नहीं है, इसलिए क्या है? अनटेबुलर फॉर्म में है। तो जो टेबल में डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म कहलाता है, और जब टेबल के डेटा को ही हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वही डेटा अनटेबुलर फॉर्म में हो जाता है, राइट? लेकिन ध्यान रखना ये चीज, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो अपना फॉर्म होता है हम इसको इनपुट डेटा फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या? इनपुट डेटा फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखो, यहाँ पर नेम है, सरनेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर। इनपुट का मतलब क्या होता है? कोई भी डेटा को लिखना। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखा, अब मैंने यहाँ लिखा राम, यहाँ पर लिख दिया मैंने पटेल, एड्रेस जो भी देना हो आपका, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं डेटा को क्या किया? इन किया। इन का मतलब लिखा, इसलिए इसको बोलते हैं, फॉर्म को बोला जाता है इनपुट फॉर्म, ठीक है ना? इनपुट डेटा फॉर्म। जबकि रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। क्यों बोलेंगे आउटपुट? क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है? एक रिपोर्ट बनती हो, और रिपोर्ट को हम देख के उससे सारांश निकालते हैं कि इस रिपोर्ट में हमको रिजल्ट क्या मिला।
तो हम रिपोर्ट से डेटा को लेते हैं जबकि फॉर्म में डेटा को देते हैं, ठीक है ना। तो हम फॉर्म में क्या डेटा लिखते हैं, इसलिए इसको इनपुट फॉर्म बोला जाता है, और रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रिपोर्ट को आउटपुट, क्योंकि हम रिपोर्ट से डेटा का सारांश निकालते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है, राइट। रिपोर्ट में क्या लिखोगे, रिपोर्ट में लिखोगे एमएस एक्सेस में डीबीएस के अंदर रिपोर्ट की अहम भूमिका होती है, आप लिखना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी रिकॉर्ड की अलग अलग रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं, और जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं वह हमें पीडीएफ रूप में प्राप्त होती है, ठीक है ना। किस रूप में होती है, पीडीएफ रूप में होती है। रिपोर्ट को हम आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के द्वारा जो डेटा होता है हम डेटा लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना आउटपुट होता है। इसके बाद करते हैं बात अपन मैक्रो की। मैक्रो में क्या होता है, एमएस एक्सेस के अंदर मैक्रो का यूज भी अहम होता है। अब कैसे, जैसे जैसे हम डेटा को यूज करेंगे ये सब काम रिकॉर्ड करने का कौन करता है, मैक्रो होता है, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेस में जैसे हम यूज करते हैं किसी भी स्टेप को, तो ये सारी चीजें हम दोबारा देख सकते हैं किसके द्वारा, मैक्रो के द्वारा। इसके बाद आता है अपना मॉड्यूल। मॉड्यूल का काम क्या होता है, मॉड्यूल का काम यह होता है कि एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वह किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है या अनटेबुलर फॉर्म में है। तो मॉड्यूल किसी भी डेटा का परिमाप बताने का काम करता है। किसका, डेटा का परिमाप कौन बताता है, मॉड्यूल, या पैरामीटर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हमारा आता है 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर में हमें ये 6 डेफिनेशन प्लस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखना होता है, और आपको सबसे पहले ये हेडिंग होगी कि एमएस एक्सेस डेटाबेस कहलाता क्या है। तो आप शुद्ध लिख देना कि एमएस एक्सेस डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया हुआ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के, इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं, ठीक है। तो हमें एमएस ऑफिस का एक फोल्डर मिलता है जिसमें क्लिक करने से एमएस एक्सेस के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें क्लिक करने से हमें एमएस एक्सेस ओपन हो जाता है, राइट। इतनी चीजें आपको लिखना है ये वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट एक क्वेश्चन और बचा है, जर्नलाइजेशन और डेटा स्ट्रक्चर। यदि वीडियो बड़ी होती है तो मैं इसको यहीं फिनिश करता हूं, और वीडियो बड़ी नहीं होती है तो मैं डेटा आर्किटेक्चर भी इसी में समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, डेटा आर्किटेक्चर को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यदि हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। अब इसमें डेटाबेस आर्किटेक्चर में रहता क्या है, इसमें कुल 3 लेवल रहते हैं। कितने लेवल रहते हैं, 3 लेवल। अब ये बताओ, हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो डेटा को ही ना देखेंगे, तो देख यहाँ पर देखो व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, कितने व्यू हुए, 3 व्यू। और व्यू का मतलब क्या होता है, देखना, राइट। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। कॉन्सेप्चुअल लेवल का मतलब क्या होता है, हम किसी भी प्रकार के डेटा को कॉन्सेप्ट करते हैं कि ये डेटा हमारे काम का है या नहीं है, यह हमारा सेकंड लेवल में आता है। और थर्ड लेवल में आता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल को मैं फिजिकल लेवल भी बोल सकता हूँ, क्या, फिजिकल लेवल भी बोल सकता हूँ। अब कैसे, थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे मैं बोलता हूं आपके इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, हम इसको डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। आपको कोई डेटा मिला, मान लो कि आप डीसीए कर रहे हो, तो डीसीए की मान लो आपको किसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड हुई, ठीक है ना। यदि वो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको देख सकते हो। व्यू फर्स्ट, व्यू सेकेंड, व्यू थर्ड, मतलब 3 लोग देख रहे हैं, आपके काम की वीडियो है तो आप इसको देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी आइकन को देखते हैं, नहीं मेरे काम की चीज, इसको देख लेते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना। इसके बाद जब हम इसको देख लेते हैं तो इस वीडियो सारांश निकालते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है कि इस वीडियो में हमें मिला क्या। यदि हमारे काम की चीज है
तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं, और काम की चीज नहीं है तो इसको अलग कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो पहले लेवल में किसी भी प्रकार के डेटा को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसके बाद दूसरे लेवल में क्या करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि ये हमारे डेटा काम का है या नहीं है। यदि है तो हम तीसरे लेवल में इसको इंटरनल लेवल में, मतलब कि अपने कंप्यूटर की मेमोरी में क्या कर लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इसलिए यहां पर लिखा है इंटरनल लेवल। ठीक है ना। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में कुल 3 लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट में हम डेटा को देखते हैं, लेवल सेकेंड में उसका कॉन्सेप्ट निकालते हैं, यदि हमें ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक, ये तीसरे लेवल में होता है। सेकेंड लेवल में केवल डेटा का विश्लेषण किया जाता है कि ये डेटा है किस चीज का, हमारे काम का है या नहीं है, और तीसरे लेवल में इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो बस आपका एमएस एक्सेस की फर्स्ट यूनिट में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं सेकेंड यूनिट में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो मैं वीडियो को उसमें रिप्रेजेंट करके रखा हूं। ठीक है ना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल से निकालूंगा, कुछ हम पीसी पैकेज से निकालेंगे, और टोटल के टोटल थ्योरी रहेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी देना है ना कि प्रैक्टिकल देना है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।